the divine in me, touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। आप सभी का इस रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। ये रीडिंग है योर मैरिज प्रेडिक्शन। जैसे आपने इस वीडियो के टाइटल में पढ़ लिया है कि आपका मैरिज प्रेडिक्शन क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस है। ये बहुत अवेटेड वीडियो है और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं लव बेस्ड, मैरिज बेस्ड ऐसी कोई वीडियो बनाऊं, एंड हियर इट इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप यू विल एंजॉय। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो मैसेजेस आपके इंट्यूइशन से और आपके जीवन से रेजोनेट करते हैं। इस वीडियो में आपको अपना स्पेसिफिक मैसेज मिले, क्योंकि मैरिज एक बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन होती है और इसको बहुत जनरलाइज्ड वे में हम नहीं कह पाते हैं, बट स्टिल स्पिरिट वांट्स टू डिलीवर हियर अ इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। इसीलिए मैंने इस वीडियो के लिए 6 पाइल्स रखे हैं, सो दैट आपको अपनी एक्यूरेट से एक्यूरेट रीडिंग मिल पाए और आप वो पाइल सेलेक्ट कर पाए जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी इंट्यूइशन से बुला रही है। रिमेंबर, आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ भी अट्रैक्टेड हो सकते हैं। दैट मीन्स आपके लिए मल्टीपल मैसेजेस है इस रीडिंग में। नाउ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें व्हाट आर योर अफर्मेशंस, व्हाट आर यू विशिंग फॉर। आप यूनिवर्स को क्या बताना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू योर मैरिड लाइफ, एंड आई होप दैट इट गेट्स मैनिफेस्टेड फॉर यू सून। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको पाइल्स के यहाँ पर एक पिक्चर दे दूँगी, वीडियो दे दूँगी। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, गो विद इन एंड देन सेलेक्ट द पाइल जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ पुकार रही है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में पूछना चाहते हैं तो भीतर उनका नाम 3 बार दोहराकर आप एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझसे आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप डायरेक्टली वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। लेट्स गेट स्टार्टेड। चुना है इस सिंबल के साथ, देन दिस इज योर रीडिंग। व्हाट इज योर मैरिज प्रेडिक्शन एंड स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। नाउ ब्यूटीफुल एनर्जी विद दिस कार्ड, दिस कुड बी द वन। ये कार्ड आपने चुना है एंड विच टेल्स मी पाइल नंबर 1 दैट जिससे भी आपकी शादी होगी वो आपके लिए द वन होंगे। आपके जीवन का प्रेम होगा और आपके इस जन्म का प्रेम होगा और आपको डाउट नहीं करना है। स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज है कि चाहे आपके लव लाइफ में कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, बट ओके, जिस पर्सन के बारे में आप पूछना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक पर्सन है, राइट, दिस पर्सन इज द वन फॉर यू। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में है, एंड इफ लाइक इफ यू आर रियली रियली सिंगल और आप इस चीज़ से नहीं रेजोनेट कर पा रहे हैं, बट आपने इंट्यूशन से ये पाइल चुनी है, सो दिस मैसेज इज टेलिंग यू दैट सर्कमस्टांसेस या आपकी एज बहुत कम है ओके शादी के लिए, एंड स्पिरिट इज टेलिंग यू कि ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आपकी ज़िंदगी में होंगे कि जिस पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी वही आपके लिए वन होंगे। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके लिए वो पर्सन है और वो आपके जीवन में है। दे रियली रियली लव यू, दिस इज द एनर्जी आई एम गेटिंग, एंड देर इज नथिंग टू डाउट अबाउट इज व्हाट आई एम फीलिंग। लाइक दिस कुड बी द वन, दिस पर्सन जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, जो आपके साथ है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, दे आर द लव ऑफ योर लाइफ, दे आर द वन, दिस इज अ ब्यूटिफुल कनेक्शन, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स सी व्हेन दिस कैन हैपन एंड और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर पाइल नंबर 1 देयर मैरिज प्रेडिक्शन स्पिरिट। Pile 1 their marriage prediction. 8 of Wands, this is going to happen very soon. Pile number 1, this is a very unexpected energy. This is going to happen very unexpectedly, very soon. यहाँ पर फूल और सन का भी मैसेज है। आई थिंक आप ऑलरेडी जानते हैं, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन। ठीक है, ये बहुत जल्दी होने वाली बात है। पाइल नंबर 1 यू ऑलरेडी नो। सी हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, वी हैव द 2 ऑफ कप्स एज वेल। मैंने टावर एंड किंग ऑफ कप्स देखा। ये पर्सन आपको जेन्युइनली बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दिस इज लिटरली द एनर्जी पाइल नंबर 1 ऑफ वीक्स। ठीक है, वीक्स भी लाइक अगर आपकी सिचुएशन ऐसे है कुछ दिनों में भी ये हो सकता है, बट दिस इज द एनर्जी ऑफ लिटरली थिंग्स टर्निंग अराउंड इन योर फेवर। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ कप्स हमें कहते हैं दैट यू आर ऑलरेडी इन अ कनेक्शन, यू आर ऑलरेडी विद द वन, एंड इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग एक्शन फॉर योर मैरिज। सब कुछ चीज़ें मुझे लगता है सॉर्ट आउट है, एंड इट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। पाइल नंबर 1 वेरी सून विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज द एनर्जी ऑफ लाइक जस्ट टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ। ठीक है, वो लीप ऑफ फेथ आपको बस
लेने की ज़रूरत है और सारी खुशियाँ आपके सामने यहाँ पर है। आई फील लाइक दिस मैरिज इज़ गोइंग टू बी सो म्यूचुअल, सो डेस्टिन्ड, सो पास्ट लाइफ। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून और टू ऑफ कप्स हमें बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज कहते हैं, यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस यूनियन। आप इस यूनियन पे मिस आउट नहीं कर सकते हैं। दिस यूनियन इज़ द वन फॉर यू, दिस इज़ डेस्टिन्ड। दिस इज़ लाइक जब आप इस शरीर में आए थे उससे पहले आपकी सोल ने एक दूसरे से डिसाइड किया था, ये वादा किया था कि इस तरह से हमारी जर्नी, हमारी लाइफ जो है अनफोल्ड होगी। एंड दिस इज़ लिटरली द एनर्जी ऑफ अनएक्सपेक्टेड न्यू बिगनिंग, ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। जो आपने सोचा नहीं होगा वो सारी खुशियाँ आपको इस शादी के बाद मिलेंगी। एंड आई एम रियली फीलिंग दिस मैसेज विद द 8 ऑफ wands एंड ace ऑफ wands दैट दिस इज जस्ट अबाउट टेकिंग द एक्शन। बस एक लीप आपको लेने की ज़रूरत है अपनी पुरानी लाइफ से नए लाइफ में। एंड आई फील लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सून, विद इन डेज probably जब 8 ऑफ wands और ace ऑफ wands होता है, दिस इज अबाउट मैक्सिमम आई फील दिस एनर्जी अबाउट लाइक 8 weeks, बट इतना इतना लॉन्ग नहीं होगा, बट डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, बिकॉज दिस इज अबाउट एक दिन में when the wheel turns, तो एक दिन में पता नहीं लाइक everything can change. So this is that energy. Very very soon it's going to happen. I will give you the guideline of soon, of days or of weeks. This is very very strong, and I feel like your connection is like the one. जब पहला ही कार्ड मैंने आपको बताया कि दिस कुड बी द वन आपके लिए आया है, एंड वी हैव टू ऑफ कप्स, राइट, मैंने आपके सामने शफल किया है, वी हैव टू ऑफ कप्स। आप इस कार्ड में देख सकते हैं दो लोग एक दूसरे को कप ऑफर कर रहे हैं, अपना एक्सचेंज कर रहे हैं। कप यानी हमारा प्रेम, हमारी इमोशंस, हमारी सबकॉन्शियस, हमारी फीलिंग्स, हमारी डेप्थ, हमारे रोमांटिक थॉट्स, एवरीथिंग जो हमारी हार्ट से जुड़ा है। बेसिकली इट्स लाइक वी आर ऑफरिंग, और दे आर ऑफरिंग दिस कप ऑफ लव टू ईच अदर। और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी शक्ति जो है इंटरट्वाइन हो रही है। सो दिस इज अ स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन दैट आई एम सीइंग। ओके, लेट्स सी एनी मैसेज, एनी लव मैसेज फ्रॉम योर ओरेकल कार्ड। ओके ओके, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए दो मैसेजेस आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ मैसेज में भी इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजनमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है देयर इज समहाउ द एनर्जी ऑफ सैडनेस, और मे बी लाइक यू आर नॉट एबल टू बिलीव कि चीज़ें किस प्रकार टर्न आउट होगी, बट स्पिरिट इज टेलिंग यू। देखिए हमारे पास दो कार्ड है, हमारे पास वेट है एंड ओनली टाइम विल टेल। ओके, सो ये दोनों कार्ड्स पाइल नंबर 1 आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने तरफ से कुछ भी कोशिश मत करिएगा। इवन इफ यू डू, बट स्टिल इट्स सो फेटेड कि आपको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट वेट, जस्ट यूनिवर्स को अलाउ कीजिए, ब्रह्मांड को अलाउ कीजिए, यूनिवर्स को अलाउ कीजिए कि वो चीज़ें अपने आप डेस्टिन्ड वे में अनफोल्ड हो। इट इज़ गोइंग टू हैपन सून, बट यू डोंट हैव टू बी इम्पेशेंट। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, एंड आई फील लाइक डोंट लेट एनी अदर इमोशंस और नेगेटिविटी कम इन दिस सिचुएशन। आई फील यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। Like there's something going to happen in the divine timing for this connection. Okay, we have Horus, cosmic gateway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. Exactly जैसे मैंने आपको बताया कि इस situation में there are miraculous changes occurring. इस time पे situation आपको कितनी ही stuck लग रही हो, I feel like this situation is not going to be stuck for long. Very very soon there's going to be a fated meeting. यहाँ पर मुझे fated meeting का message नजर आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे angels आपको कहना चाह रहे हैं रुक जाओ, we are here, we are going to plan for you, we are going to do things for you, so don't rush, don't run, don't feel कि something is missing. ठीक है, उस एनर्जी में जाइए जहाँ पर आपके थॉट्स इस फ्रीक्वेंसी को, इस वाइब्रेशन से अलाइन कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू हैपन सून, बट इट्स गोइंग टू हैपन इन अ डेस्टिन्ड वे। इन डेस्टिन्ड वे में ये चीज़ें होगी। लेट्स सी द फाइनल मैसेज फॉर माई फाइल नंबर 1. Simple acts of kindness, and I just felt these two cards as well. हम लोग लेंगे। We have embrace your emotions, allow your feelings to surface and be accepted. Maybe आप अपने feelings को, we also have the card of true love here. सो यहाँ पे ट्रू लव का कार्ड है, अपने आप से ऑनेस्ट रहने का कार्ड है, सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस एनर्जाइजेस यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। सो यहाँ पर देयर इज समथिंग अबाउट बीइंग जेंटल, बीइंग फॉरगिविंग, अपने पार्टनर की तरफ पुराना सब छोड़ने की बात है पाइल नंबर 1। एंड आई एम फीलिंग दिस मैसेज दैट जैसा आप सोचेंगे वैसा आप अट्रैक्ट करेंगे। यू हैव टू ट्रस्ट इन द डेस्टिनी, द बिगर पिक्चर, इन द लव, एंड आई एम फीलिंग लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज। सो पाइल नंबर 1 से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि मे बी यू फील कि चीज़ें लाइक डेस्टिन्ड है, but why it's not happening? And I'm getting this message from angels that don't worry,
ठीक है, डू नॉट वरी, इट्स गोइंग टू हैपन, दिस इज योर ट्रू लव, दिस इज द लव ऑफ योर लाइफ टाइम्स। एंड आई डू फील कि अपने आप चीज़ें ऐसी बनेगी कि इंस्पायर्ड एक्शन होगा एंड थिंग्स विल टर्न आउट द वे यू वांट एंड बोथ ऑफ यू विल बी इन यूनियन, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी। बट एंजल्स यहाँ पर थोड़ा और धैर्य रखने को कह रहे हैं कि इतने जल्दी चीज़ों को डाउट मत करो, इतने जल्दी कंक्लूजन पे मत आओ, इतने जल्दी अजम्पशन पे मत आओ, इतना जल्दी नेगेटिव मत हो। काइंडनेस, शो काइंडनेस टू द सिचुएशन, शो काइंडनेस टू योर पर्सन, जेनरस होने का मैसेज है, ट्रस्ट करने का मैसेज है, बिकॉज योर थॉट्स आर वेरी पावरफुल, जैसा आप सोचेंगे वो आप मैनिफेस्ट करेंगे। सो ट्रस्ट दिस, बट ऑल्सो देर इज एन एनर्जी ऑफ ट्रस्टिंग द टाइमिंग, अलाउ नेचर, डोंट रश, भाग दौड़ की जरूरत नहीं है, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स, अलाउ नेचर टू अनफोल्ड, to let this situation unfold naturally, right? And the last card that we have is spiritual connection. I'm not surprised to see this. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. This is your ultimate lover, your true love, you're the one जिस person के लिए आप बने हैं, and it's like there's nothing, there's no chance, there's nothing that you can give up on the situation. It's destined. थोड़ा trust करिए, ups and downs हो रहे हैं, but it's going to lead to the place जहाँ पर आप चाहते हैं कि वो situation आए, right? Very soon I feel the situation, this is the one for you, no doubt, this is destined, spiritual connection है, बहुत past life connection है, this is the one for you, right? So Parivans, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. I hope you enjoyed this reading. If so, then definitely इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही कोई भी नई वीडियो लाऊं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिफोर लीविंग दिस, आप 2024 ऑफिशियल प्रेडिक्शन देख सकते हैं या मेरी डीप टॉक सीरीज को देख सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ मैं आई बटन पर दे दूंगी। यू कैन एंजॉय दोस वीडियोस। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय। हेलो पायलमटोज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी आपका मैरिज प्रेडिक्शन क्या है, क्या मैसेजेस है एंजल्स की तरफ से। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ सेपरेशन। Okay. Time apart from your partner is on the horizon. So Pyros, I'm definitely getting this message that आप किसी प्रकार का separation या आप किस प्रकार का दुख या पीड़ा अपने पार्टनर से अनुभव कर रहे हैं। And maybe you are in this dark energy जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शादी का पाथ या आपकी लाइफ का पाथ क्या है। I also feel this energy that you are in some pain या आप separation energy में है, क्योंकि literally ये कार्ड आना हमें यही बात करता है that you are going through separation, pain या ब्रेकअप जैसी एनर्जी आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे होंगे विथ योर बिलवेड, विथ योर पार्टनर, या मे बी इट्स लाइक आपके दिल में व्हेन इट कम्स टू लव तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें या दुख दर्द आ चुके हैं, बहुत सारे पास्ट के घाव आपके भीतर है हृदय में, एंड इट्स लाइक यू आर नॉट एबल टू हील, यू आर नॉट एबल टू हैव ट्रस्ट। बट यहाँ पर एंजल्स आपको कहना चाहते हैं हैव फेथ एंड लुक एट द बिगर पर्सपेक्टिव इन योर लाइफ, बिकॉज in the long run आपके लिए है the partner that you seek or the love that you seek is there for you, right? So let's see pile number 2 is what is their marriage prediction, spirit? What is their marriage prediction? Oh, wow. 9 of Wands, pile number 2 आप डिफेंसिव हो गए हैं, आप बहुत डाउट कर रहे हैं। इट्स लाइक देखिए 4 of Wands, वाओ कितने सिंक्रोनिसिटी से ये कार्ड्स आए हैं। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये लिटरली शादी को डिपिक्ट करता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज अ कार्ड ऑफ यूनियन, सेलिब्रेशन एंड मैरिज। पर जब 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो देखिए इस शादी के, यूनियन के या शादी के आइडिया के अराउंड आपके हृदय में बहुत डिफेंसिव आप हो गए हैं, डाउट करते हैं कि मे बी होगा कि नहीं, या मेरे लिए है कि नहीं, या होगा भी तो वैसा टर्न आउट होगा क्या जैसा मुझे चाहिए। और इसके अराउंड आपके हृदय में बहुत पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स है। मे बी इन द पास्ट यू वांटेड टू गेट मैरिड बट समहाउ वो सिचुएशन टर्न आउट वैसी नहीं हुई, या किसी प्रकार बहुत प्रॉब्लम्स में आप है, प्रॉब्लम्स में आप चल रहे हैं, एंड इट्स दैट एनर्जी वेर यू फील रियली लैक सैड। सो आई फील दिस एनर्जी दैट ये आपकी करंट एनर्जी है वेर इट कम्स टू मैरिज एंड लव लाइफ, एंड आपके माइंड में बहुत डाउट्स है और बहुत ओवर थिंकिंग भी है व्हेन इट कम्स टू दिस मैटर, राइट? हम स्पिरिट से गाइडेंस लेंगे, डू नॉट वरी पाइल नंबर 2 के आपको क्या करना चाहिए इन दिस सिचुएशन एंड हाउ कैन यू मैनिफेस्ट योर मैरिज। बट लेट्स सी। ओके, वी हैव द जस्टिस एनर्जी। प्रॉब्ली यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज का मैसेज लग रहा है, या लीगल कोर्ट मैरिज, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। पाइल नंबर 2, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। वी हैव द फूल, द 8 ऑफ wands in reverse and the ace of wands. Okay, I'm getting this very strong energy pile number 2 for you that जिस दिशा में आप पास्ट में सोच रहे थे, जिस दिशा में आप काम कर रहे थे, एग्जिट दैट,
एग्जिट दैट प्लेस, एग्जिट दैट साइकिल, उस तरीके से सोचना, उस तरीके से देखना, उस चीज़ को आपको एग्जिट करना पड़ेगा। व्हेन वी हैव द एट ऑफ wands इन रिवर्स, ये हमें बात करता है कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस दिशा में हमें किसी प्रकार से चीज़ें टर्न आउट नहीं हो रही हैं। इसीलिए मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स विद द फूल एंड द जस्टिस एनर्जी, दैट ट्रस्ट एंड समहाउ मुझे यहाँ पर आपके लिए अरेंज मैरिज का भी मैसेज लग रहा है, या समहाउ दिस इन्वॉल्व्स लाइक लीगल कोर्ट रिलेटेड एनर्जी, कोर्ट मैरिज एंड लीगल लाइक सिचुएशंस इन्वॉल्व करती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर टूज आप लोगों के लिए कि आप अपना फोकस चेंज करिए एंड यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए, बिकॉज आई फील विद द एस ऑफ wands दैट देयर इज गोइंग टू बी एन एक्शन, बट प्रॉबली इट्स दैट एनर्जी, जैसे कुछ चीज़ आगे बढ़ती है एंड देन कुछ चीज़ पीछे हट जाती है। सो इट्स नॉट अ स्मूथ लाइक गोइंग। इसलिए विद द फुल एनर्जी मुझे ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में आपको इस पुराने दौर को, इस सेपरेशन एनर्जी को, इस उदासी को छोड़ करके आगे लाइफ में मूव ऑन करना है, where I see that there will come a time where you will also, find that balance, find that stability within. Hmm? Let's see. For pile number twos, what is the message for their marriage? Pile two, spirit. What is the message for their marriage? I'm also getting an energy of go with the flow and wait. Exactly, यहाँ पर बैक ऑफ द टेक हमारे पास वेट है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप जिस भी सिचुएशन में अभी है कि आपके लिए यूनियन है, आपके लिए मैरिज है, बट राइट नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू स्टेप बैक। राइट नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू कम इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट इन द नोइंग। ट्रस्ट करना है इस अनफोल्डिंग प्रोसेस में जो आपके जीवन में हो रही है। यू माइट एक्सपीरियंस अ पेनफुल एनर्जी ऑफ सेपरेशन, बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट इस चीज़ को, इस सिचुएशन को आप अपने तरीके से कंट्रोल जब करना छोड़ देंगे तो मुझे लगता है यूनिवर्सली चीज़ें अपने आप बैलेंस होंगी। इट्स दैट एनर्जी वेयर द सिचुएशन और द लाइफ और द कर्मा इन द सिचुएशन वो अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगा, राइट। वी हैव, देखिए ये कार्ड आपके लिए आया है and the message is life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Pile number two, this is exactly that मैं आपको इस रीडिंग से कह रही थी कि कभी कभी क्या होता है, this is okay, the moon, and we have the knight of swords, the ace of swords. So there are something about your thoughts. आपको अपने थॉट्स को कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में देखना है। ये जो भी सेपरेशन की सिचुएशन आपके साथ हुई है या जो भी पेन वाली सिचुएशन आपके साथ हुई है, एंजल्स यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं दैट डू नॉट रेजिस्ट द चेंज। ये जो एंड हुआ है कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में, या फेज़ आया है सेपरेशन का, पेन का, जो भी फेज़ है आपकी ज़िंदगी में कि जहाँ पर आप डिफेंसिव हो चुके हैं, जहाँ पर आप डाउट कर रहे हैं, जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि कभी कुछ होगा या नहीं मेरी शादी के रिलेटेड, तो एंजल्स कहना चाहते हैं जब आप इस चीज़ को छोड़ देंगे, जब आप लिटरली सरेंडर करेंगे, जब आप चेंज को रेजिस्ट नहीं करेंगे, जहाँ पर प्रकृति ब्रह्मांड आपको ले जाना चाहता है उधर आप रेजिस्ट नहीं करेंगे, एंड यू विल जस्ट लीव इट, लेट गो एंड ट्रस्ट एंड मूव ऑन इन योर लाइफ विद द फुल एनर्जी। ये कार्ड कहता है गो विद द फ्लो। फूल इज द एनर्जी ऑफ गोइंग विद द फ्लो, ट्रस्टिंग कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, एक्सिस्टेंस में, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। सो ये सिचुएशन कहाँ लीड करी? टू द जस्टिस एनर्जी, टू मैरिज, राइट। So this is what I'm really feeling. And यहाँ पर we also have another card. When it comes to the matters of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of love. यहाँ पर I'm definitely feeling don't have any guilt of past situation. Don't have any resistance कि past में ऐसा क्यों हुआ, या क्या वो गलत था, क्या वो सही था। Angels कह रहे हैं जो भी action आपने past में लिया था उसने आपकी प्रेम की understanding को ही expand किया है, right? So do not worry. Let's see a message for you. लव एंड पीस का मैसेज है बैक ऑफ द डेक एनर्जी। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। किसी सिचुएशन में लड़ना झगड़ना, मैं सही हूँ, इस चाह को, इस नीड को छोड़ दीजिए। इस टाइम पे मदर हीलिंग इज पॉसिबल, राइट। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। वाओ, एंड वी हैव फेथ पाइल टूज। हाउ ब्यूटिफुल दिस इज पाइल नंबर टूज, बिकॉज आई डेफिनेटली फील लाइक समवेयर विद द सेपरेशन एनर्जी ऑफ लॉस्ट फेथ इन दिस होल सिचुएशन। फूल वही कार्ड है कि हैव फेथ, ओके, हैव फेथ, stay calm. Stay calm. Trust the good in yourself and others. See the light in the world. Pile number two. See the light in the world. Okay. Now, let's see another message. I will shuffle again for pile twos. Okay. Do something for someone. Give your attention to another. I feel like
ओके, पॉइंट नंबर 2 इज यू माइट बी गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप एनर्जी एंड एंजल्स कह रहे हैं उस पास्ट के पास जाने से और उस पास्ट में दोबारा लौटने से सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होगी, चीज़ें ठीक नहीं होगी. मूव फॉरवर्ड, गिव योर अटेंशन टू अनदर. देयर इज एन एनर्जी ऑफ न्यू लव, गिव योर अटेंशन टू अनदर. ठीक है, डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन, अपना फोकस किसी अनदर पर्सन या किसी अनदर चीज़ पे आपको देना है. रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन. सी, यूनिवर्स आपको कुछ और देना चाहता है जो आपकी ग्रेटर ब्लेसिंग है, but trust that. Okay, and we have been the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Write down कि आप अपने future spouse में या अपने पार्टनर में क्या क्या देखना चाहते हैं. Manifest that, because अब ये पुराना जा चुका है, ये सेपरेशन हो चुका है, ये चेंज हो चुका है, तो अब आपकी स्लेट क्लीन है, इस पर आप कुछ भी नई चीज़ लिख सकते हैं. ओके, एंड थोड़ा पेशेंस के साथ आई फील लाइक यू विल फाइंड दैट यूनियन जिसका आपको बहुत इंतजार था. पाइल नंबर 2, राइट? सो दिस इज ऑल दैट आई एम हैविंग फॉर यू. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय. हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने पाइल 3 चूज किया है इस सिंबल के साथ, देन दिस इज योर रीडिंग. सो ये कार्ड हमें कह रहा है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू. पाइल 3, दिस इज इमीडिएटली व्हाट आई एम फीलिंग कि आप अभी जिस सिचुएशन में हैं, जिस पर्सन के साथ है या जिस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, स्पिरिट यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं देर आर सम रेड फ्लैग्स. रेड फ्लैग्स यानी कुछ आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग इज नॉट राइट इन दिस सिचुएशन. एंड एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको सतर्क किया जा रहा है इस सिचुएशन में कि ये सिचुएशन में भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है इस टाइम पे. एंड देर इज समथिंग अबाउट, इवन इफ यू आर सिंगल, दिस कैन टॉक अबाउट कि जब आप अपने पर्सन को या अपने पार्टनर को देखने जाए तो उनके बारे में बहुत रिसर्च करें. ठीक है, कि डू नॉट इग्नोर द रेड फ्लैग्स. अगर आपको किसी सिचुएशन पे डाउट आ रहा है या किसी भी सर्कमस्टांस पे उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, so trust your intuition because this is angels and universe speaking to you. Okay, let's see why this card is here and what is your message for pile 3s. Their marriage prediction, spirit, their marriage prediction. You have to be very very discerning. pile number 3 मतलब आपको बहुत strong रहना है. Okay, when it comes to your marriage, सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में डिस्कस करनी है, डिटेल में बात करनी है. This is what I'm getting. Okay, okay, yes, exactly. This is what I'm feeling. देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन एंड द 4 ऑफ कप्स में जैसे एग्जैक्टली ये कार्ड्स इनसे बहुत रिलेट कर रहे हैं. पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. एंड आप देख सकते हैं रेड फ्लैग्स का अर्थ होता है कि स्पिरिट हमें किसी चीज़ में सतर्क कर रहे हैं कि देखो ये सही नहीं है, ये पर्सन सही नहीं है, ये बात जो आगे रख रहे हैं ये सही नहीं है, ये तुम्हारे लॉन्ग रन में तुम्हें तकलीफ देने वाली बात है. एंड दिस इज दैट एनर्जी दैट बहुत कुछ हिडन है विद द मून. इस पर्सन के बारे में या आपकी सिचुएशन के बारे में देयर इज समथिंग जो जैसा आपको बाहर से दिख रहा है वो वैसा नहीं है. ओके, सो यहाँ पर एंजल्स चाहते हैं कि आप बहुत सोचें, बहुत इंट्रोस्पेक्ट करें एंड डू नॉट एक्सेप्ट दिस अपॉर्चुनिटी. अगर आपके पास कोई मैरिज प्रपोजल भी आ रहा है, यू हैव टू बी वेरी डिसर्निंग. पाइल नंबर 3 इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी कॉशियस. एक जैसे तलवार के साथ कि मैं सारी चीज़ें पहले रिव्यू करूँगी, देखूँगी एंड देन आई विल डिसाइड विथ माई ओन डिसीजन. किसी के दबाव में, प्रेशर में आके किसी भी चीज़ को हाँ आपको नहीं बोलना है शादी के लिए, राइट? चाहे कोई भी प्रेशर हो, फैमिली, सोशल, इमोशनल, do not say yes to marriage immediately. Okay, I see a union, I see a marriage for you, but I'm getting this energy that अभी आप जिस situation में हैं that is not serving you currently. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, we have 5 of wands, hanged man and the 4 of cups. ये कार्ड्स कह रहे हैं पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए कि इतने जल्दी किसी सिचुएशन, किसी पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करना है. There are so many other parties involved in this and which is somehow not serving you. So इस समय पर take a break, take a pause and reflect. ये एनर्जी आपकी रिफ्लेक्शन की है. डू नॉट मेक द डिसीजन आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ पास्ट पेन, आउट ऑफ नेगेटिविटी या किसी के सबकॉन्शियस दबाव में आके आपको अपने जीवन का, शादी का निर्णय नहीं बनाना है. आपको बहुत टाइम से कुछ साइंस कॉशन कर रहे हैं, उसका आपको सुनना है. एंड द हैंगमैन इज टेलिंग दैट वेट एंड रिफ्लेक्ट. इस सिचुएशन को उस पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करिए जिस पर्सपेक्टिव से आपने अभी तक नहीं देखा है. एंड आई एम फीलिंग दिस एनर्जी विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स दैट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी वेरी डिसर्निंग. जैसे इस क्वीन के हाथ में तलवार है कि मेरे ऊपर अगर कोई बात आई देन आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट. अ नो इज अ नो. Okay, she is responsible, she values her respect, she values her worth. कोई भी इस क्वीन के साथ कोई भी खिलवाड़ करके नहीं जा सकता.
जब आप इस एनर्जी में रहेंगे तब आई फील दैट द राइट यूनियन विल कम टू यू, द राइट तरीके से आपकी शादी होगी एंड दिस विल बी फुलफिलिंग. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. पॉइंट नंबर 3 दैट यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस रेड फ्लैग सिचुएशन जो आपकी जिंदगी में है. टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज, डू नॉट एक्सेप्ट इट लाइक जस्ट डी अटैच होकर थोड़ा सा उस सिचुएशन को देखने की कोशिश करिए. आपके मुझे लगता है सिचुएशन में झगड़े हैं किसी पर्सन में, किसी रिलेशनशिप में, एंड इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर आपको ब्रेक मिला है, टाइम मिला है इंट्रोस्पेक्शन का. So don't make decision out of fear. ठीक है, make decision out of your own willpower, out of your strength and what you want. Because जो आप चाहते हैं वो आपको मिलना चाहिए. This is the energy and this is also something जो angels आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं. What you want, you must get it. Okay, and you have to be very clear and make the decision accordingly. Okay. दिस इज लिटरली द एनर्जी विद द क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की. किसी कम चीज़ में आपको सेटल नहीं होना है, रेड फ्लैग्स में आपको अपने आप को सेटल नहीं करना है. वॉट यू वॉन्ट एग्जैक्टली you have to ask for it and you must get it and you will get it. This is the energy that I'm getting, right? So देखते हैं मेरे pile number 3 के लिए what is the energy around their marriage. Oh wow, okay, so we're having the energy of twin flame. मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3 दैट दिस इज और द कनेक्शन दैट यू डिजर्व, और जिस कनेक्शन में आप है या आप जाना चाहते हैं, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल लविंग डीप कनेक्शन. बट अगेन वी आर ऑल्सो हैविंग लुक इन साइड योर सेल्फ, एग्जामिन वॉट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे. ओके, दिस इज ऑल्सो द एनर्जी. Okay, actually, pile number 3 is I want to reshuffle somehow. I want to ask this question again because somehow I feel like this is not relating to this reading. Okay, let's see. For pile number 3, spirit, what is it that they need to know? Pile 3s around their marriage. What is it that they need to know around their marriage? Okay, yes, to have freedom. Yes, exactly. This is what I'm feeling. Okay, this is what I'm feeling for you, pile number 3. Is that we have the card of freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be, right? So there is nothing stopping you. This situation is not for your highest grade, good. And angels कहना चाहते हैं there is nothing that is stopping you. So आपको वो decision बनाना है, and as you make that decision, I feel a union is here, love is here, marriage is here. But it's like you have to call the shots. आपके हाथ में चीजें होनी चाहिए, ठीक है? And we also have this beautiful card, which is deep in your heart, you already know the answer. Do what you feel is right. So आपके हृदय में आप already जानते हैं. You're already aware of the answer and do what you feel is right in this situation, pile number 3, right? So let's see. Downloads and understanding. You're very psychic, pile number 3. देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे. ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड. कुछ इल्यूजन हट रहा है, कुछ ट्रूथ आपको पता चल रहा है इस सिचुएशन में, इस पर्सन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, शादी के बारे में. ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड. पे अटेंशन टू द ट्रूथ एंड मेक डिसीजन. डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेल्म. सो डीप इनसाइट्स विद द मून एनर्जी आपको आ रहे हैं अपनी सिचुएशन के बारे में. ओके, चाहे आप कोई भी एनर्जी में हो, आई फील लाइक द एंड इज योर ब्यूटिफुल यूनियन. ठीक है, एंड जो इस सिचुएशन का या जो होना चाहिए, दिस इज इन मैरिज, बट बी वेरी डिसर्निंग. आपको इंट्यूटिव गाइडेंस आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए. ओके, let's see pile number 3. What is the energy around your marriage? What is the message? Demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. There is also the energy of love and compassion. Even though चाहे आपकी situation कैसी भी हो, angels यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं that have the eyes of compassion in this situation. किसी को, किसी person को, किसी situation को blame करने की ज़रूरत नहीं है. There is the energy of forgiveness, and I also feel this message that freedom आपको देखना है, and I also feel like union is there, but there is something about seeing the red flags, realizing, awakening, and then taking the decision towards this marriage energy, right? So pile number 3, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आपसे किस प्रकार रेजोनेट हो रही है. थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. टेक केयर. बाय. Hello, pile number 4.
most welcome to your reading. अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज किया है, then this is your reading about your marriage prediction and क्या messages है from spirit. So we have the very beautiful energy of soulmate. And we have make the effort. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Beautiful. Yes, this is your soulmate. So pile number 4, I'm definitely getting this message that दिन से भी आपकी शादी होगी या the person जो है वो आपके true love है, आपके soulmate है. And I'm also feeling this energy that there is something about this connection जो आपको एक aliveness का एहसास देता है, which makes you feel कि आपके भीतर का जो बच्चा है, जो inner child है, वो नर्चर हो रहा है, वो जी रहा है दोबारा. सो मुझे डेफिनेटली लगता है ये ऐसा कनेक्शन है. आप देखिए कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं. जैसे ये दोनों इस कार्ड में हम देख सकते हैं बच्चे हैं, लाइक इट्स लाइक द क्यूपिड्स एंड बच्चे हैं एंड दे आर लविंग ईच अदर. एंड इसी में देखिए वो बड़े हो चुके हैं. सो दिस इज दैट एनर्जी वेर आई एम रियली फीलिंग लाइक ऐसा लगता है जैसे दिस पर्सन को बचपन से, सदियों से, कई जन्मों से आप जानते हैं. एंड आप दोनों के इनर चाइल्ड जो है, जो ख्वाहिशें हैं एक दूसरे के प्रति, या जो अट्रैक्शन है, जो लव है, वो इतना म्यूचुअल है, वो इतना वन है, वो इतना स्वीट है. सो आई एम डेफिनेटली गेटिंग दैट यू आर ऑलरेडी वन विद दिस पर्सन, या आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप पे हैं एंड दिस पर्सन इज द वन फॉर यू. दिस इज योर सोलमेट. आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस मैसेज दैट टुवर्ड्स योर मैरिज आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा. एंड दिस इज अ ग्रेट लव एंड इट इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स, इट इज़ वर्थ टेकिंग द एक्शन. सो आपको इस रिलेशनशिप में मैसेज दिया जा रहा है अपने मैरिज के प्रति दैट यू हैव टू मेक द एफर्ट बनाए इस रिश्ते को उस तरीके से बनाने में जैसा आप चाहते हैं. स्पिरिट इज टेलिंग यू दैट जो स्टेप्स आपको दिए जा रहे हैं, यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपको ऐसा करना है. डू दैट बिकॉज दिस लव इज लाइक, दिस इज द लव ऑफ लाइफ टाइम. दिस इज लाइक अ सोलमेट एनर्जी. दिस इज योर सोलमेट. ओके, एंजल्स ने क्लियरली हमें कह दिया है दैट दिस इज योर सोलमेट, दिस इज द वन. एंड आई ऑल्सो फील दिस एनर्जी दैट this is a very sweet connection, like very romantic, very beautiful. and आप देख सकते हैं जैसे बच्चे हैं, जैसे हमारा फर्स्ट लव जैसे हमें फीलिंग होती है ना, दिस इज दैट लव. दिस इज योर फर्स्ट लव, दिस काइंड ऑफ एनर्जी. एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि जैसे ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने कभी नहीं देखा ये दोनों कार्ड साथ में, कि जहाँ पर एक बच्चे हैं जो एक दूसरे से प्यार करे और एकदम ही दूसरे कार्ड में वो अब बड़े हो चुके हैं. दिस इज सो ब्यूटिफुल एनर्जी. पाइल नंबर 4 विथ योर रीडिंग. ओके, लेट्स सी. द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी फॉर योर मैरिज. पाइल 4. ओके, वो कार्ड को आना था, वो कार्ड आ ही गया है. ओके, हियर वी गो. ओके, पाइल नंबर 4 मुझे लगता है कि देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ डिलेज व्हेन इट कम्स टू योर मैरिज, या इस रिलेशनशिप में मुझे लगता है काफ़ी डिलेज. मुझे लगता है समहाउ यू ऑल्सो रेजोनेटेड विद पाइल नंबर 3. अगर आप पाइल 3 से पाइल 4 में आ रहे हैं, नो दैट उस पर्सन के साथ आपकी चीज़ें वर्कआउट होने वाली हैं. दिस इज दैट एनर्जी. आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ अ फीमेल डोमिनेंट प्रेजेंस इन दिस रीडिंग, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 क्वींस है. वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. एक किंग है हमारे पास, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स. आई एम स्ट्रांगली गेटिंग दिस एनर्जी दैट आपकी सिचुएशन में एक लेडी है हु इज़ वेरी नेगेटिव, हु इज़ डोमिनेटिंग. Okay, this connection, चाहे like this can be a lady. I'm just getting this message that if you're like female, तो ये maybe like in your family or in your partner's family. मुझे लगता है especially in your partner's family, I just feel this energy of a lady with the queen of swords is very dominating and somehow toxic or negative to this connection. Because I feel, देखिए हमारे पास devil card भी है, we have the hangman, pile number 4. So this is that energy where somehow angels आपको कहना चाहते हैं that be aware of this kind of person जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को या इस लव को एक dominating energy में कंट्रोल करना चाहते हैं, right? And I feel this energy with the queen of wands probably आपकी एनर्जी है my dear viewer जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं. I feel like there is a union right away here. Okay, there is a union, there is a marriage. हमारे पास 4 of pentacles है, sorry 4 of हमारे पास 4 of wands है. We have the king of pentacles and we have the star energy, pile number 4. I'm definitely getting this energy that your marriage is just around the corner. Pile 4, your marriage is just here. It is right now, but एक एक्शन लेने की ज़रूरत है इस चीज़ के प्रति, एक पर्सपेक्टिव रखने की ज़रूरत है. मुझे लगता है आपके पार्टनर बहुत आपको सिक्योर लाइफ देना चाहते हैं. दे वांट टू गिव यू वेरी सिक्योर लाइफ. दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू. ठीक है, अगर आप मैस्कुलिन ये रीडिंग देख रहे हैं, सो यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू योर फेमिनिन. यू सी ऑल द ब्यूटी अट्रैक्शन इन हर. और अगर आप फेमिनिन है, यू मस्ट नो दिस कि आपके पार्टनर आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, स्पिरिचुअलिटी, हर चीज़ आपको प्रोवाइड
करना चाहते हैं, बट आई थिंक देयर हैव बीन सम नेगेटिव डिलेज ड्यू टू फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, डल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। एंड जैसे मैंने आपको बताया, आई एम नॉट गेटिंग दिस गुड एनर्जी फ्रॉम दिस क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी। देखिए यहाँ पर डेविल कार्ड भी है। सो एंजल्स कहना चाहते हैं देयर इज अ नेगेटिव लेडी इन्फ्लुएंसिंग थ्रू मे बी ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जीज इस कनेक्शन को। एंड समहाउ इसलिए एंजल्स कहना चाहते हैं कि अपनी सारा एफर्ट, अपना सारा फोकस लगाइए विद दिस एनर्जी, मेक द एफर्ट कि किसी प्रकार से यू गेट इनटू यूनियन या यू गेट इनटू दिस मैरिज एनर्जी, राइट? So very powerful pile number 4 that I'm seeing here for you. You must know this about your situation कि make all the efforts, ठीक है? सारे efforts लगा दीजिए, सारा सारा focus, सारी ताकत लगा दीजिए कि you get in this marriage, you get married, you are in union. Because कहीं ना कहीं पे the queen of swords और devil मुझे बहुत strong ये message कह रहे हैं that there is a negative influence from someone, from a different lady or from some negative forces. Okay? देखिए न्यू बिगनिंग, we have this beautiful energy, a new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately. इस connection में, इस relationship में नई शुरुआत होगी once both of you get married. It is very auspicious, it is very beautiful and I feel both of you are ready because देखिए हमारे पास एक queen है, एक king है, both of them are a power couple. एक पावर कपल की एनर्जी है यहाँ पर, राइट? वी हैव दिस एनर्जी ऑफ स्ट्रॉन्ग फायरी क्वीन, वेरी वेरी ब्यूटिफुल, एंड दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स जिसके पास सब कुछ है टू गिव दिस क्वीन द लाइफ दैट शी वांट्स. सो बहुत पावरफुल पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं पाइल नंबर 4 इन योर रीडिंग. आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट भीतर आपके पास सारे जवाब है एंड योर पर्सन रियली लव्स यू. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. So in spite of the circumstances, in spite of this negative energy, manipulating energy, मुझे लगता है soulmate के साथ में ये person ने recognize किया है आपके लिए अपना प्यार and they are willing to make all the efforts and I see the outcome of this reading to be marriage which is going to be very soon. I feel एक blessing के रूप में ये आपकी जिंदगी में होगा. Like you have asked for it, you have prayed for it, pile force. Okay, let's see. Love makes the difference. Love makes the difference. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. So pile number 4, love makes the difference. So प्रेम है तो और किसी चीज की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? Listen with your heart is the message I'm getting from spirit for you. Okay, listen with your heart, listen with your compassionate energy. Look to your inner strength. You are stronger than you realize. Maybe because इन सारे circumstances की वजह से आप दोनों भी I feel you felt defeated. Okay, because ये energy बहुत strong और negative है which is somehow manipulating this connection. But अब मुझे लगता है that both of you are strong enough to deal with this. Like, अगर ये situation, अगर ये lady ये energy queen की है, so you are also queen and king. So बहुत positive energy है pile number 4 for you. I'm feeling like this is your soulmate, this is your true love. There is no doubt on this. And मुझे लगता है एक नई शुरुआत, एक नई beginning होगी for this marriage. And 4 is a very good number for you. And I feel like इस सारी situation में strength देखिए, प्यार देखिए, do not give up. And love will make all the difference. This marriage will make all the difference, right? How beautiful it is. Now, before we end pile 4s, let's see a final message. इसमें भी 2 cards आए हैं. You're strongly connected to each other. Okay. Wow. Pile number 4. We have the card of Radha. Strong energy of twin flame. Pile 4. Strong energy of twin flame connection. Rediscover a lost part of yourself. Experience relationship harmony and healing. जैसे मैंने आपको बताया pile number 4, I definitely feel that this is the love of a lifetime. एक बहुत सच्चा, genuine, divine लव है ये. एंड मुझे लगता है डायना के साथ में आपका सारा फोकस इंटेंशन इस कनेक्शन की तरफ होना चाहिए, इसको मैरिज में कन्वर्ट करने की तरफ होना चाहिए, इसको एक हार्मोनियस हेल्दी हीलिंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने की तरफ होना चाहिए. बिकॉज दिस कैन हैपन. लव मेक्स द डिफरेंस. ठीक है, प्रेम के होने से डिफरेंस होता है, डिफरेंस के होने से प्रेम नहीं होता है, राइट? ये कुछ चीज़ें पहले ठीक हो जाएगी फिर प्यार होगा, ऐसा नहीं होता है. प्यार सब चीज़ों को ठीक करता है. पाइल नंबर 4, love makes everything right. Love gives you the strength. Love makes you realize the truth and heals you. सही मैसेज है. लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स. पास्ट हर्ट्स को प्रेम हील करता है और हमें एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ देता है कि हम केपेबल है हर किसी चीज़ के. सो
cut the cords with this lady. I'm feeling there's a very manipulative behind the scenes एक lady है who's very dominating. Cut this cords, cut this negativity. And मुझे लगता है strength के साथ में आपको आगे बढ़ना है because nothing can stop this union. But the only message I'm getting is focused intention के साथ सिर्फ इस union की blessings को देखना है. Pile number 4 आपको सिर्फ इस marriage की blessings को देखना है. सिर्फ स्टार कार्ड के साथ एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ just see and just expect कि things are going to happen the best way. This marriage is here for you. Literally अगर ये last card आया है, if it is here in in this spread, in this reading, then this is a message that it is just around the corner. Okay, just around the corner, and it's a blessing, it's a miracle, it's going to come to you. Okay, राधा एनर्जी के साथ have faith in your love. This is twin flame energy, right? This is इसीलिए मैं इतना खो गई जब मैंने आपके ये 2 कार्ड्स देखे बिकॉज दिस इज सो ब्यूटिफुल. जैसे बच्चे और वो बड़े हो गए और वही प्यार है, वही नर्चरिंग है, वही वही रोमांस है, वही लव है. Right, this is very beautiful. So this is what I see for your union. You are very blessed. Okay, and even इस कार्ड में भी आप देख सकते हैं both of you are so nurturing to each other. So blessed. This is a very divine couple. Pile number 4. This is very divine marriage and divine couple. Right. So this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. मुझे ज़रूर बताइए कि आपसे किस प्रकार रेजोनेट हो रही है. थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. टेक केयर. बाय. हेलो पाइल नंबर 5, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने ये पाइल 5 चुना है देन दिस इज योर रीडिंग. व्हाट इज योर मैरिज प्रेडिक्शन एंड आपके लिए क्या मैसेजेस है. सो यू हैव चोजन दिस कार्ड विद दिस सिंबल एंड द मैसेज इज love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Pile number 5. I'm definitely getting this energy with love yourself first. Angels यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं that before you find that perfect partner, that marriage, जो भी आपके सपने हैं, ख्वाहिशें हैं, angels कह रहे हैं love yourself first. ठीक है, कहीं ना कहीं भी आपके situation में I'm getting this energy that आपके self love से ही वो relationship, वो marriage manifest होने वाला है. If you are in a situation जहाँ पर आप अपने आप को value नहीं कर रहे हैं, अपने आप को अपनी priority नहीं बना रहे हैं, then I'm getting this energy that somehow सिचुएशंस, चीज़ें ऐसी टर्न आउट होगी कि वो आपको अपने ऊपर लौटाएगी बार बार. इसलिए जब हमारे पास ये कार्ड आता है तो देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट, देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू कम बैक टू सेल्फ, देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू फील कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही मुझे रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाती है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही है द वे कि मैं अपने आप को ट्रीट करती हूँ वैसा ही मुझे सामने वाला व्यक्ति ट्रीट करेगा. अगर मैं अपने आप को प्यार नहीं करती, अगर मैं अपने आप को प्रायोरिटी नहीं बनाती हूँ तो सामने वाला पर्सन मुझे कैसे प्रायोरिटी बना सकता है. बिकॉज वॉट वी हैव इनसाइड वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है. एंड रिलेशनशिप्स में, स्पेशली मैरिज एंड लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप्स में, हमारा पार्टनर हमारा मिरर बन जाता है और जैसा हम अपने भीतर होते हैं वैसा वो व्यक्ति हमें रिफ्लेक्ट करने लगता है. सो आपके लिए भी मैसेज है. एंजल्स कह रहे हैं लव योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर यू आस्क फॉर लव आउटसाइड. बिफोर आप चाहें कि कोई पर्सन आपको आके प्यार दे या आपको ऐसा ट्रीट करे, स्पिरिट चाह रहे हैं यू ट्रीट योर सेल्फ लाइक दैट. यू लव योर सेल्फ फर्स्ट. ओके, let's see your marriage prediction. Pile number 5. What is the guidance from angels? Okay. Two of Wands. We have the Empress. We have the Devil. We have the Queen of Swords. We have the 5 of Swords. We have the 7 of Swords. And we have the 7 of Pentacles. Pile 5, I'm getting a very strong energy that कहीं ना कहीं पर आपने जितने भी बार कोशिश की है to work towards your marriage या आगे बढ़ने की, आई फील लाइक देयर हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग, जैसे आपको फील हो रहा होगा आपकी शादी में भी बहुत डिले हो रही है. इट्स लाइक यू फील कि आपकी एज हो चुकी है, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं बट समहाउ आपकी शादी नहीं हो रही है. दिस इज दैट एनर्जी. एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे यू आर टायर्ड नाउ. समहाउ आप सिर्फ वेट कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब होगा कब होगा कब होगा, एंड समहाउ इट्स लाइक इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग.
I'm also getting this energy that maybe because we have the strong energy, मुझे लगता है पाइल नंबर 5 आप अपनी नज़र उतारिए या किसी प्रकार मुझे लगता है आपके शादी के अराउंड देयर हैव बीन लाइक अ ब्लैक मैजिक एनर्जी और अ स्पेल, या कोई पर्सन चाहता है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो चाहती है कि आपकी शादी ना हो। मुझे लगता है बहुत सारे जेलस लोग हैं आपसे बिहाइंड द सीन, आपकी नज़रों के सामने नहीं है वो लोग, बट देर आर सम पीपल हु आर समवेयर वांटिंग बैड फॉर यू व्हेन इट कम्स टू मैरिज, विच इज़ वेरी सैड टू हियर। मुझे लगता है इसकी वजह से आपके जीवन में ग्रोथ नहीं हो रही है, एंड नॉट सिर्फ इन लव एरिया बट ऑल्सो इन योर करियर। आई फील लाइक देर इज एन एनर्जी और अ वेरी मैनिपुलेटिव लेडी और अ वेरी मैनिपुलेटिव पीपल जो कहीं ना कहीं पर आपके हित में नहीं सोच रहे हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। दे हैव प्रॉबली यूज्ड ब्लैक मैजिक एनर्जी, स्पेल एनर्जी, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और डेविल कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, ये सारे कार्ड्स मतलब टैरो में जितने भी कार्ड्स ब्लैक मैजिक को, नेगेटिव एनर्जी को, गलत चीज़ों को, भूत प्रेत को, ये सब नेगेटिव नेगेटिव चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं, वो सारे कार्ड्स आपके रीडिंग में आए हैं। टू होम, टू दिस ब्यूटीफुल एम्प्रेस, आप ही ब्यूटीफुल एम्प्रेस हो पाइल नंबर 5, एंड कहीं ना कहीं आप सिर्फ वेट कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी में चीज़ें क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो रही। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। डू समथिंग टू क्लियर योर एनर्जी पाइल नंबर 5, बिकॉज ये स्पेल, ये नेगेटिव चीज़ें, ये ब्लैक मैजिक जिस भी पर्सन ने, जिस भी स्थिति में आपके ऊपर किया गया है, आपके प्रेम के लिए, आपकी शादी ना हो या लेट हो, या आपके रिलेशनशिप पे, जब तक ये चीज़ हटती नहीं है मुझे लगता है चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं। आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस एनर्जी दैट योर मैरिज इज़ वेरी वेरी नियर, राइट, वेरी वेरी नियर। आई फील दिस, इट्स वेरी नियर, बट समहाउ आपको ऐसा लगता है लाइक वो दूर है, वो पास है फिर भी दूर है, राइट। दिस इज दैट एनर्जी, एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज विद द एम्प्रेस एंड द 2 ऑफ wands। प्लीज प्लीज पाइल नंबर 5 डू समथिंग, connect to the Shakti energy, connect to the goddess energy, because I'm feeling like you are very blessed। आप एक बहुत blessed soul हो, एक बहुत blessed child हो, but because of all of these circumstances I feel like वो चीज़ें सिर्फ डिले हो रही हैं आपके जीवन में। एंड विद द एम्प्रेस आई फील पाइल नंबर 5 फॉर यू, दैट ट्रस्ट एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट, मेक योर सेल्फ प्रायोरिटी, अपने आप को हील करिए फ्रॉम दिस एनर्जी, दैट इट्स नॉट योर फॉल्ट। मे बी इस वीडियो से पहले तक आप अपने आप में कमी ढूंढ रहे थे, आप अपने आप में फॉल्ट ढूंढ रहे थे, बट स्पिरिट इज टेलिंग यू समहाउ इट्स नॉट योर फॉल्ट, इज दिस आउटर नेगेटिव ब्लैक मैजिक energy that have been intentionally done so that आप suffer करें in this situation। Right, let's see what is the message from spirit। इस एनर्जी को आपको अपने इस एरिया से क्लियर करने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। फिर पाइल नंबर 5, सी वी हैव द कार्ड ऑफ हीलिंग, वी हैव द कार्ड ऑफ हीलिंग। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, सी एंड अ न्यू बिगिनिंग, a new adventure awaits, embrace it and live it passionately। I feel there is a new beginning in your situation, a divine intervention आपके situation में होगा, and you will understand, you will exactly know कि ये black magic energy, negative energy क्या है, okay, and which is stopping your blessings। आपका आपकी जिंदगी में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो पाइल नंबर 5, even in other areas of your life, your success, your beauty। I feel कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी नजर लग जाती है पाइल 5। आई फील लाइक देयर इज समथिंग अबाउट योर ब्यूटी, समथिंग अबाउट योर द वे यू लुक, द वे यू ड्रेस, द वे यू आर, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। ओके पाइल नंबर 5, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, आपके अंदर वो डिवाइन एनर्जी है, एंड लोग बहुत जेलस होते हैं आपकी इस एनर्जी से। फिर भी मुझे लगता है इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। द ओनली थिंग दैट्स हैपनिंग इज इट इज़ गेटिंग डिलेड, बट मुझे लगता है योर ब्यूटी इज स्टिल द सेम। You know, your beauty, your love, your attraction, it's still the same, but pile number 5, uh, excuse me, this is a very strong energy कि आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, एंड यू नीड द हेल्प ऑफ गॉडेस, यू नीड देवी की आपको मदद की ज़रूरत है, ठीक है, माँ काली की, माता लक्ष्मी की। यू नीड द एनर्जी ऑफ गॉडेस एनर्जी इन दिस सिचुएशन। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर यू। आई फीलिंग ये सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होगी और टर्न आउट होगी, ठीक है, बट इस चीज को आपको डील करना है। आई लव यू, दीज आर पावरफुल वर्ड्स एंड लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। ये एंजल्स की तरफ से मैसेज है पाइल नंबर 5 फॉर यू। आई लव यू, ये आपको अपने आप को कहना है, आई लव यू, आई लव यू, because these are powerful words, this can transform and this can change your entire life। and हमारे पास कार्ड है, look to your inner strength, you are stronger than you realize, you are stronger than you realize। pile number 5 इस situation से, and I feel like have faith in this situation,
ठीक है, जो भी आपकी सिचुएशन है, हैव फेथ, आप बहुत स्ट्रांग है, एंड आई फील यू विल हियर दिस वर्ड्स ऑफ लव, हैव होप इन योर सिचुएशन, इट्स हैपनिंग, योर मैरिज इज हैपनिंग, इट्स सून, राइट। बट ये सब नेगेटिविटी को एंड होना ज़रूरी है, हीलिंग की ज़रूरत है। लेट्स सी। Oh my God, you're a very powerful light worker, pile number 5. So you're very strong. ठीक है, don't dim your light, because we have Sanat Kumara. Shine your light, your internal guidance is coming out through loud and clear. इसलिए मैसेज है कि इतनी सब नेगेटिविटी होके भी आप तो एम्प्रेस हैं, यू आर दी एम्प्रेस, राइट। इतनी नेगेटिविटी होने के बाद भी ये आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, बिकॉज वाई, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग असेंडेड मास्टर विथ यू, सनत कुमारा। योर लाइट इज सो स्ट्रॉन्ग, पाइल नंबर 5, योर लाइट इज सो स्ट्रॉन्ग। इसलिए एंजल्स का मैसेज है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि जो आप खुद को दे रहे हैं, जो आप खुद को प्यार कर रहे हैं, खुद को नर्चर कर रहे हैं, दिस विल बी द गाइडिंग लाइट, दिस विल बी द फोर्स। जहाँ पर लाइट है, टेल मी, जहाँ लाइट है वहाँ अंधकार कैसे रह सकता है? पाइल नंबर 5, जहाँ लाइट है, जहाँ प्रकाश है, वहाँ डेविल कैसे रह सकता है? दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, दिस इज द लाइट। प्रकाश में अंधकार मिट जाता है, अंधकार को अलग से हटाने की जरूरत नहीं है। जो अंधकार है वो प्रकाश का एब्सेंस है, उसका अपने आप में अस्तित्व नहीं है। सो दिस इज अ मैसेज विद द सनत कुमारा, एंड आई लव यू, स्पिरिट लव्स यू, ascended masters loves you। मुझे लगता है there is a specific guide in the astral realm or a passed on deceased loved one जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, and they are sending you a message from heaven that I love you। हाँ। फाइव फाइव, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। एंड वो डिलेज अब खत्म हो रहे हैं, जस्ट सो यू नो, आई फील लाइक चीज़ें डिवाइन ऑर्डर में आ रही है, वो डिलेज अब खत्म हो रहे हैं। आप अपने ऑरा को क्लेंस करते जाइए, यू आर सच अ अनकंडीशनली गिविंग लविंग लाइट, राइट। एंड चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी रिजॉल्व हो रही है। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, थोड़ा धैर्य बना के रखें, राइट। ये एनर्जीज बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी, एंड मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी, right? So pile vibes, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। Thank you so much for connecting. Lots of love and light. Take care. Bye. हेलो पाइल नंबर 6, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 6 चूज किया है इस बहुत खूबसूरत कार्ड के साथ, then this is your reading, getting to know each other, okay? As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. So पाइल 6, I'm really getting this energy for you that आपकी जो मैरिज है या आपकी जो जर्नी है, प्रॉबली हो सकता है that it is an arranged marriage energy, या ऐसे किसी पर्सन के साथ हो जिसके साथ आप बहुत कम टाइम हो मिले हो, एंड देन like you decided to get married, because मुझे लगता है with this energy getting to know each other एक नयापन सा है इस आपके रीडिंग में, एक सिचुएशन में, एंड एंजल्स कहना चाहते हैं टू ट्रस्ट दिस प्रोसेस, टू ट्रस्ट दिस अनफोल्डिंग। पाइल नंबर 6, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस आपके ऐसे लग रहे हैं दैट यू माइट मीट दिस पर्सन किसी सोशल इवेंट पे, या एक नया सा जिसको हम कहते हैं ना मीटिंग है, प्यार है, और फिर जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग तुरंत अब शादी कर लेते हैं। सो दिस इज दैट एनर्जी। सो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ जैसे जैसे आप अपने रियल सेल्फ को रिवील करते हैं, ऑथेंटिकली जो आप भीतर से हैं वो आप रिवील करते हैं, वैसे वैसे मुझे लगता है आपकी शादी और आपका रिलेशन और आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। बट दिस डेफिनेटली फील्स अ न्यू एनर्जी व्हेन वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर, समवन दैट यू हैव नॉट नोन बिफोर। ओके पाइल 6, लेट्स से। मुझे लगता है मुझे लगता है द पास्ट, ओ पाइल नंबर 6, what you're going through, 5 of cups, death and the tower। पाइल 6 इसीलिए गेटिंग टू नो ईच अदर है कि यू डोंट नो दिस पर्सन, एंड पेज ऑफ कप्स। आपकी जिंदगी में have gone through a very terrible breakup, पाइल नंबर 6 मुझे ऐसा लगता है, और जिसने आपको भीतर से तोड़ मरोड़ के रख दिया है। ये when it comes to your love life, आप एकदम डिफेंसिव हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, you're like no, I don't want love, I'm not interested in love, because it's like इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा एक पेनफुल जर्नी में है या पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में है, एनर्जी में है, and maybe you are very sad over a breakup, you are very sad over a separation। डेफिनेटली मैं वो देख रही हूँ। आपसे पाइल नंबर 2 रेजोनेट कर सकती है। मुझे लगता है
आप इस सेपरेशन एनर्जी में है जहाँ पर यू फील लाइक एक रिलेशनशिप, एक फेज आपके जीवन से एंड हो चुका है, बट एंजल्स यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं एक्चुअली ये बहुत गुड न्यूज़ हुई है कि ये चीज़ हुई है, बिकॉज आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी होने वाली है। पाइल नंबर 6, या जो इंसान आपके लिए शादी के लिए बना है वो इंसान आपके इस सारे केओस में अपना एक फ्लर्टिशियस लविंग वाइब लेकर आपके जीवन में निखार लाने वाले हैं, आपके अंधकार में रोशनी लाने वाले हैं। जस्ट सी हाउ पेनफुल दीज कार्ड्स आर। और इसी के बाद हमारे पास ये पेज ऑफ कप्स है कि इन दिस कैन यू लुक एट माई लव, कैन यू लुक एट माई ऑफर, कैन यू लुक एट द पोटेंशियल ऑफ लव। ऐसा कोई पर्सन मुझे आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली, एंड दिस पर्सन, इसलिए हमारे पास है गेटिंग टू नो ईच अदर, कि इस पर्सन को जानिए, उनको उनके बाहर के फ्लर्टिशियस बिहेवियर से या बाहर के उनके इमेच्योर बिहेवियर से जज मत करिए। लाइक इफ़ यू हैव अ पर्सन जो आप पे बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बार बार आपके पास आ रहे हैं, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट डोंट डिनाई दिस, बिकॉज दिस पर्सन कैन बी योर पर्सन जिसके साथ आपकी एक्चुअली शादी हो अनएक्सपेक्टेडली। सो एक सरप्राइज आपके लिए इंतजार कर रहा है। पाइल नंबर 6, आपके इस केओस में, आपके इस पेन में, आप बहुत उदास है, अंधकार में है, सोच रहे हैं मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ, उस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, ये ब्रेकअप क्यों हुआ, ये सेपरेशन क्यों हुआ, एंड सडनली unexpectedly a blessing comes in your life and you feel, okay, you feel this blessing, you feel this message that ये पर्सन आपके लाइफ में है एंड दिस न्यू लव इज योर, एंड वो सारी बच्चों जैसी रोमांटिक चीज़ें आप दोबारा जी रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज अ सरप्राइज जो स्पिरिट ने आपके लिए प्लान किया है कि जस्ट आप एक ब्रेकअप से बाहर ही निकल रहे होंगे और तभी एक न्यू पर्सन आपके जीवन में आता है, एंड दिस पर्सन इज द वन जिसके साथ यू विल गो थ्रू अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड यू विल एंड अप मैरिंग। File number 6, how beautiful this is. And I know ki like you're just like, yeah, what are you saying, because this is so painful, this is so terrible to go through the tower, the dead, the 5 of cups, but हमारे पास यहाँ पर है trust. Okay, this situation is calling you to have faith, trust in the situation. Past को let go करिए, there is no question of going back to the past. I feel a new energy, I feel a new person, I feel a new relationship. File number 6 for you. Okay, be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. So be in the present and dream of the future. Okay. So pile number 6. So dream of the future. Do not lose hope in your situation. Okay. This is a message I'm feeling. Do not lose hope in your situation. एंड फॉरगिवनेस, जो भी आपकी पास्ट एनर्जी है, पास्ट पर्सन है, नथिंग इज गेन बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। तो ये जो पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स है, ये जो पेन है, नथिंग इज गेन्ड बाय होल्डिंग टू दिस पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। आपके सिचुएशन में मिरेकल हो सकता है, जो आपने भगवान से मांगा है वो आपको मिल सकता है, बट इट इज गोइंग टू कम इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू पर्सन, इट इज गोइंग टू कम इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू लव, अ न्यू रिलेशनशिप, राइट। एंड इट्स लाइक एंजल्स कह रहे हैं अब कितना टाइम यू विल बी इन टू दिस पेन, it's time for the new, it's time for the new, right? This is what I'm feeling. See, phases and cycles, ये एक जीवन का फेज था, ये आपके जीवन का अंत नहीं है। पाइल नंबर 6, प्लीज आप अपने आप को नेगेटिव, डिप्रेसिव, लो वाइब्रेशनल, डल, डिफिकल्ट एनर्जी में और मत डालिए, बिकॉज दिस पर्सन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। देखिए, जब आपका ध्यान नहीं है विद द 5 of cups, जब आप अपने इस उदासी में है, सैडनेस में है, पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, डिसअपॉइंटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, किसी ने दिल तोड़ा है उसके बारे में सोच रहे हैं, सडनली दिस पर्सन इज हियर। अरे मेरे तरफ देखो, लुक एट मी, आई हैव दिस कप। जिस कप की तरफ आप देख रहे हो वो कप आपको फुलफिलिंग नहीं कर रहा है। लुक एट मी, आई हैव दिस ब्यूटीफुल गॉर्जियस कप, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, आई एम रेडी फॉर यू। सो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, वेरी ब्यूटीफुल। एंड जो कार्ड हमारे पास आया है वो है फेजेस का, फेजेस एंड साइकिल्स। देयर इज अ बिगिनिंग विद एवरी एंडिंग। देखिए, इस एंडिंग के साथ एक नई बिगनिंग है। इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। जो इल्यूजनरी एनर्जी थी, जो मन में भ्रम थे, ये किसी पर्सन को लेके बहुत सारी अपेक्षाएं थी या जो भी नेगेटिविटी थी, दैट इज गेटिंग रिड, एंड इट्स लाइक अ रीडायरेक्शन की एक पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, पाइल नंबर 6, एंड दे वॉन्ट टू मूव थिंग्स फॉरवर्ड करती है, वो आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं। गिव देम अ चांस, बिकॉज दिस पर्सन कैन एंड अप बीइंग योर हस्बैंड, ओके, और योर वाइफ। Let's see. One love message, final. One love message, spirit, for pile 6. Secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. Pile 6, this cannot be
मोर एक्यूरेट देन दिस, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन की इमेच्योरिटी पे मत जाइए. देयर इज समवन हु हैज़ डीपर फीलिंग्स एंड कमिटमेंट एनर्जी, बट मे बी वो क्योंकि मे बी इस पर्सन के लाइफ में भी कुछ ऐसी पास्ट चीज़ें हुई है, तो उनके भी मन में डर है प्यार को लेके, कि हम एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम एक प्रिंस चार्मिंग आए और हमारे सारे दुखों को ले जाए, राइट. वो प्रिंस चार्मिंग सिर्फ परमात्मा ही होता है, वो प्रिंस चार्मिंग सिर्फ गॉड और बिलवड ही होता है. बट स्टिल दिस पर्सन इज मेकिंग ऑल द एफर्ट्स एंड दे हैव सो जेन्युइन, सो प्योर फीलिंग्स फॉर यू, एंड दे हैव वेरी डीप फीलिंग्स फॉर यू. जितना वो बाहर से आपको बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा गहरी उनकी फीलिंग्स है आपके प्रति. बट एंजल्स कह रहे हैं आपका जो पास्ट रिलेशनशिप था बहुत टॉक्सिक था, और आप बहुत टॉक्सिक एंडिंग करके अब जीवन में आ रहे हैं. दिस वॉज नॉट सर्विंग यू. पाइल नंबर 6, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक, बिकॉज दैट पर्सन वेन रिलेशनशिप फॉर एनर्जी अप्रप्टली एंड हुई है, वो कनेक्शन एंड हुआ है. Stop it there, and this is a new beginning, a new connection, a new energy. ठीक है. You might see 1111, जब भी आप ये नंबर देखिए 1111 111 222, रिमेंबर दैट एंजल्स आपको मूव ऑन करने का मैसेज दे रहे हैं. एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर. इस नेगेटिविटी की वजह से आपने अपने आप को लिमिट कर लिया है कि आप क्या एक्सेप्ट कर सकते, क्या नहीं कर सकते. बट you can deserve love, you can have love, you can have respect and love both together. You can have a smooth love life. Pile number 6, love does not have to be, you know resistant. Love can be easy, love can be effortless. ये आपको अपने भीतर कहना है, राइट. एंड ये एक फेज था, एक साइकिल था, ये आपके जीवन का अंत नहीं है. इसके बाद तो आपका जीवन शुरू हो रहा है विद दिस न्यू लव एनर्जी, राइट. सो फॉरगिव एंड हील, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ एंड गेटिंग टू नो ईच अदर. सो एक दूसरे को जानिए, पहचानिए है, go in this playful energy, and this person will like be your partner, or there is a potential for this person to be your partner, and you can get married with this person in the future. But उनको अपने इनोसेंस से या इमेच्योरिटी से डू नॉट जज देम, राइट, बिकॉज दे हैव डीपर फीलिंग्स. जितना वो आपको बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा उनके फीलिंग्स गहरे हैं फॉर यू, right. So pile number 6, this is everything that I'm having for you. And if in case you have not met this person, just wait. ये person is around the corner. You will definitely meet someone new, जिसके साथ आपकी बातचीत होगी, जो आपको इस सब चीज़ों से बाहर निकालेंगे, right. So pile 6, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. I am sending you all lots of love and light. Take care. Bye.